संत यूहन्ना अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम फल उत्पन्न करो। तुम फल उत्पन्न करो जो फल हमेशा के लिए बना रहे। तभी सवाल उठता है, हमें अपने जीवन में कौन सा फल उत्पन्न करने की बात इधर यीशु कहते हैं। एफिसियों को लिखे पत्र अध्याय 1 पद से 4 हम पढ़ेंगे। उधर संत पौलुस लिखते हैं, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। यीशु ने हमें चुना जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक बने। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन लिखता है, मादा के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारा जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। संत पौलुस और यिर्मयाह नबी दोनों कहते हैं, संसार की सृष्टि के पहले से ईश्वर ने हमें चुना जिससे हम पवित्र बने रहें। और यीशु हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम पवित्रता का फल उत्पन्न करें। हमारे बुद्धि का फल नहीं, हमारा आर्थिक फल नहीं, उसके बदले यीशु चाहता है पवित्रता का फल उत्पन्न करें। यीशु हमसे नहीं पूछेगा तुम्हारे पास कितना बाल है, से कितना गाड़ी है, लेकिन हमारे सामने एक ही सवाल है, क्या हमें एक पवित्र जीवन बिताया या ना बिताया। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखी हुई दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करे या नष्ट हो जाए, हम उनके बीच में ईश्वर के लिए मसीह का सुगंध है। अर्थात हमें अपने जीवन के द्वारा पवित्रता का सुगंध को फैलाना चाहिए, और वही यीशु हमसे आग्रह करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो हमारे दिल को शुद्ध कर, हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे शरीर को तो शुद्ध कर, जिससे हम एक पवित्र जीवन बिताते हुए तेरा मुक्ति का सुगंध दूसरों के जीवन में फैला सकें। आमीन।